हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज़ चल रही है। हमारी 8 सीरीज़ हमने कंप्लीट कर चुकी है। आज सीरीज़ नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें 8 से संबंधित 120 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। दोस्तों आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास में एक बेल का आइकन बना हुआ है उस पर प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र है वो उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंको कंटेबियन क्षेत्र किसे कहते हैं। फ्रैंको कंटेबियन क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है उन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कागज़ का वास्तविक माप क्या है। दोस्तों कागज़ का वास्तविक माप है वो है 210 इंटू 297 मिलीमीटर, यानी इसको बोलें दोस्तों A4 साइज होता है। ये जो हमें फ़ोटो कॉपी निकाली जाती है इस कागज़ पे प्रिंटिंग मशीन द्वारा, जो फोटोकॉपी का वो कागज़ होता है A4 साइज, वही कागज़ का वास्तविक माप कहलाता है, जिसका मिलीमीटर होता है 210 इंटू 297। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन है। दोस्तों फाववाद के प्रमुख चित्रकार वो हेनरी मातिस। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेमंड ड्यूसा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे संबंधित है। रेमंड ड्यूसा विलो की जो हॉर्स की मूर्ति बनी हुई है वो किससे बनी हुई है। तो वो कांस्य धातु से बनी हुई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे। विचारक ह्यूम है वो ब्रिटेन के थे। किसके थे, ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये किसने कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो दोस्तों ये कहा था सुकरात ने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है। दोस्तों पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है वो गवेर्निका है। कौन सा, गवेर्निका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिगरिया की गुफाएं किस देश में हैं। तो दोस्तों सिगरिया की गुफाएं कहाँ हैं, श्रीलंका में। कहाँ, श्रीलंका में सिंहल द्वीप में। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व किसका करता है, जेमिन सर्कस का। सॉरी जेमिन नहीं होगा, इसमें एशियाई खेलों का अप्पू प्रतीक है वो एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंत्र है। तो दोस्तों स्वाई मानसिंह ने जयपुर में बनाया था जंतर मंत्र। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मूर्तिकार है। निम्न में मूर्तिकार कौन है दोस्तों, राम किंकर वेज है वो आधुनिक मूर्तिकार है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो दोस्तों एनिमेशन को मतलब सजीव बनाने के लिए प्रति सेकंड के अंतर्गत वो 21 चित्र रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा की खोज है वो किसने की थी, मारिया सातोला लड़की थी, जो 12 वर्ष की लड़की थी, उसने की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पर पाया गया है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल में जो जिराफ ग्रुप का हमें चित्र मिला है वो कहाँ पर मिला दोस्तों। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा आदमगढ़ पहाड़ियों में, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वर्षबों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है। वर्षबों वाला कक्ष है वो किस गुफा में स्थित है, लास्को की गुफा में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र है जिनके शरीर पर पान की आकृति बनी है वो किस गुफा में स्थित है। तो वो पिंडाल की गुफा में। किसमें, पिंडाल की गुफा में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज का सर्वप्रथम किसने की थी। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज तो सर्वप्रथम है वो श्री B.S. वाकणकर ने की थी। किसने, वाकणकर ने। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है।
तो इन चारों में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो डी ऑप्शन लिखुनिया मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये लिखुनिया कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्ज़ापुर में प्राग ऐतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा लिखुनिया में, सी ऑप्शन। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए जाते हैं। दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्र है वो सामान्यतः गेरू व चारकोल से निर्मित किए जाते थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? पहला दृढ़ कथन देखिए, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों को अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। कारण, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो इनको स्पष्ट करना है कौन सा सही है व कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये पहला है वो सही है, लेकिन दूसरा क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? मोनालिसा पेंटिंग जो चित्रकार है वो कौन थे? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? लियोनार्दो दा विंची, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया था? तो इसमें सही आंसर होगा गोथिक काल में, डी ऑप्शन। कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादी किस काल में देखने को मिलती है? तो इसमें सही आंसर होगा पुनरुत्थान काल में, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ था? तो ये 17वीं शताब्दी में वो अधिक प्रचलित हुआ था, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल चित्रण विद्या को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तेल चित्रण विद्या को विकसित करने का श्रेय वो किसे जाता है? वान आइकन। किसको? वान आइक को, डी ऑप्शन। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन कौन से थे? गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन कौन से थे? तो इसमें सही आंसर होगा कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन और चेतना, सी ऑप्शन। अगला देखिए 29 क्वेश्चन, किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? किस कला में शैली में रेखी प्रवृत्ति है वो अत्यधिक प्रबल थी? तो इसमें सही आंसर होगा रोमन्स की कला शैली है जिनमें रेखीय प्रवृत्ति का अधिक प्रभाव था, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रवृत्ति से निकट सानिध्य स्थापित किया था? तो इसमें सही आंसर होगा 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन है दोस्तों अजंता शैली की विशेषता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीला रंग आयातित है, नीला रंग आयातित है तो इसमें अफगानिस्तान से है, वो कहाँ से? अफगानिस्तान से आयात किया जाता था नीला रंग, सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमर्ता शेरगिल का जन्म हुआ था, अमर्ता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में। कहाँ हुआ? हंगरी में। हंगरी की राजधानी थी बुडापेस्ट, वहाँ पे जन्म हुआ था 1913 को। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपेक क्या चीज़ है? तो दोस्तों ओपेक क्या चीज़ है? तो ओपेक कथ्य रूप है, क्या है? कथा का एक रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? ललित कला अकादमी का कौन सा पब्लिकेशन है दोस्तों? समकालीन कला, ये ललित कला अकादमी द्वारा पब्लिकेशन किया गया है, समकालीन कला, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती है? जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती है दोस्तों? तो ये रखती है मधुबनी से, सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37, प्रसिद्ध चित्र गोयनिका के चित्रकार कौन है? तो दोस्तों ये गोयनिका जो चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया है? पिकासो के द्वारा, बी ऑप्शन सही होगा। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों शांति निकेतन है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी स्थापना की थी। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? दोस्तों मधुबनी है वो किस राज्य की लोक कला है? बिहार राज्य की, सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है? तो इसमें सही आंसर हमारा होगा पिकार्डी। कौन? पिकार्डी, जो पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया था?
तो इसमें सही आंसर है वो होगा एडगर डिगास के द्वारा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बेजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई थी? तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? धार्मिक। कौन सी विषय वस्तु थी? धार्मिक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयता की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया था? यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयता की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो इसमें सही आंसर होगा डेविड ने, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 44 क्वेश्चन, कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? दोस्तों पाब्लो पिकासो है वो रहस्यवादी शैली से प्रख्यात है। अगला क्वेश्चन, गणवाद के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों गणवाद के प्रवर्तक है वो थे पिकासो एवं जॉर्ज ब्रॉक, तो इसमें बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस प्रमुख चित्रकार ने स्वतंत्रतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा थियोडोर जेरिकोल्ट ने, थियोडोर जॉनसन कह सकते हैं, इन्होंने स्वतंत्रवादी आंदोलन प्रारंभ किया था। 47 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन है? तो उत्तर प्रभाववादी के प्रथम चित्रकार पॉल सेजान है, जिन्हें उत्तर प्रभाववाद के पिता में भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों क्लॉद मोने वो प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया था? तो ये दोस्तों किसने प्रारंभ किया था? वैन गोग ने, ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं, चित्र 3 तिहत्रीवासी का चित्रकार कौन है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है? ये पॉल गोगोव के द्वारा बनाया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रॉक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा गया था? तो उसे दोस्तों घनवादी शैली के नाम से पुकारा गया था, सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया था? सीढ़ियों से उतरती हुई निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया था? तो ये दोस्तों मार्शल दूसो के द्वारा चित्रित किया गया है, सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित है। तो दोस्तों लारियो नोवो जो है किरणवाद से संबंधित है, डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने तिहती द्वीप पर चित्र बनाए थे। तो इसमें गोगोव ने तिहती द्वीप पर चित्र श्रृंखला तैयार की थी, बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में, पहला ऑप्शन। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? 56 नंबर क्वेश्चन है, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दी स्टूडियो का कलाकार कौन था? दी स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों बादामी की गुफाएं वातापीपुरम नामक स्थान में है, जो बीजापुर जिले में, कहाँ? बीजापुर जिले में, महाराष्ट्र प्रांत में। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के बीजापुर जिले के अंतर्गत वातापीपुरम नामक स्थान। तरण पर भोजन चित्रकार कौन है? तरण पर भोजन जो चित्र श्रृंखला तैयार की हो किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसमें सही आंसर होगा मोने के द्वारा, किसके? माने के द्वारा, ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो पोथी चित्रों का निर्माण पाल राजवंशों के द्वारा करवाया गया था, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया, बेजेंटाइन जो कला है इसमें मानव आकृतियों को निषेध किया गया था, बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? हुमायूं का दरबारी चित्रकार है वो ईरान का रहने वाला था, पहला ऑप्शन सही होगा। तीसरी श्रेणी का डिब्बा चित्राकृति किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई है? तो इसमें सही आंसर होगा दोमिया चित्रकार के द्वारा बनाई गई है। 64 क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी कला वीथिका है वो इलाहाबाद में स्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूहों का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? तो इसमें ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्लॉद मोने से संबंधित है। 66 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्रीय भारतीय नहीं है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? शांतायना, ए ऑप्शन। गणवाद कितने प्रकार का होता है? दोस्तों गणवाद है वो 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? 2, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संश्लेषणात्मक गणवाद और विश्लेषणात्मक गणवाद।
68 क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, ये समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? देलाक्रा, डी ऑप्शन। मोनोक्रोम क्या है दोस्तों? तो मोनोक्रोम है एक ही रंग की विभिन्न तान, एक ही रंग की विभिन्न तान क्या कहलाते हैं? मोनोक्रोम। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? तो अजंता के जो चित्र है दोस्तों, ये मिश्रित विधि द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो इसमें 71 का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किशनगढ़ शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इसमें सही आंसर होगा बनी ठनी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एम.एफ. हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो इसमें सही आंसर होगा आधुनिक, किसके रूप में? आधुनिक कलाकार के रूप में, डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो वो दोस्तों राज्य ललित कला अकादमी। कौन सी? राज्य ललित कला अकादमी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में क्या लिख रहे हैं? कौन सी कला? दृश्य कला, ऐसा क्वेश्चन है कि निम्न चारों में से कौन सी कला है जो दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? चित्रकला, जो दृश्य कला के अंतर्गत आती है। शीतनासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों शीतनासल की गुफाएं है वो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। सृजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सृजन नामक चित्रकार है तो सृजनु या सृजन कह सकते हैं, या पर लिखा आ सकता है सृजनु नामक चित्रकार। तो ये दोस्तों बूंदी शैली का चित्रकार था। महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ था? 1771 से 1820 के मध्य कौन सी शैली में राजा उमेद सिंह के काल में चित्रण कार्य हुआ था? तो वो हुआ था कोटा शैली में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया? हमजानामा वो किसके समय में चित्रित किया गया था? अकबर के काल में। हमजानामा की शुरुआत की बात करें दोस्तों तो हुमायूं के काल में शुरू हुआ था और अकबर के काल में पूर्ण रूप से चित्रित किया गया था। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई थी? मुगल शैली की किन दो शैलियों के मिश्रण से प्रचलित हुई थी मुगल शैली? तो राजस्थानी और ईरानी शैली से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? मेजर गिल ने, ए ऑप्शन। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए थे? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? जैन शैली में। हड़प्पा का संबंध है, हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडियन वैली से। किससे? इंडियन वैली से। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? बाज का जो पक्षी चित्र है वो किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था? उस्ताद मंसूर के द्वारा। तो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85, कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन है उसके टीकाकार कौन थे? कामसूत्र के टीकाकार कौन थे? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? यशोधर पंडित। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या है? मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या है? कृष्ण भगवान से संबंधित सर्वाधिक चित्र बने कृष्ण लीलाओं से। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। तो दोस्तों बंगाल स्कूल के चित्रकार चितेंद्र नाथ मजूमदार। सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी? तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, सी ऑप्शन। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? वुडकट तकनीक वो छापा कला के अंतर्गत आती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? इंडो आर्यन है जो कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देखिए, बाटिक पेंटिंग किया जाता है, बाटिक पेंटिंग किस में किया जाता है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? कपड़े पर। किसमें? कपड़े पर है वो बाटिक पेंटिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रकाश में उपस्थित रंग इन्हें हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं, बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसी सन्याल थे, बीसी सन्याल कौन थे दोस्तों? चित्रकार थे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? अलंकारिक रेखा है वो लयात्मक रेखाओं से बनाए जाते हैं, ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका लिखुनिया पंचमंडी ये किस लिए प्रसिद्ध है?
ये दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रागैतिहासिक स्थल है भीमबेटका, लिखुनिया और पंचमढ़ी। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्म भूमि शांति निकेतन थी। कौन से चित्रकार है जो साथ में कवि भी थे और इनकी कर्म भूमि है वो शांति निकेतन रही थी? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखिए 98, पिरामिडों का देश कहा जाता है। पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? मिस्र देश को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देव प्रसाद राय चौधरी क्या थे? देव प्रसाद राय चौधरी के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? भारतीय कला का स्वर्णकाल है वो किसे माना जाता है? गुप्त काल को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हंस जातक कथा है वो अजंता की किस गुफा में चित्रित है? हंस जातक कथा है वो अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व नायक रहे, वह शैली कौन सी? तो वह शैली दोस्तों है कांगड़ा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज यानी प्रकृति रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि है। तो ये बूनो प्रविधि होती है फ्रेस्को बूनो, प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो प्लास्टर भित्ति है उस पर रंग लगाकर चित्राकृति करना, ये कहलाती है बूनो। कौन सी? फ्रेस्को बूनो। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन है अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। कारण, शिथिलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी, इसलिए चुना। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है हमें। तो दोस्तों इसमें केवल है वो कारण सही है, क्योंकि उन्हें पे क्या मिले थे? बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक मिले थे, तो ये कारण सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? तो इसमें गणवाद शैली का प्रभाव था। बी ऑप्शन सही होगा। उस चित्रकार का नाम बताएं जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए थे। तो ये किसने बनाए? राजा रवि वर्मा ने। बी ऑप्शन सही होगा। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? 6। कौन सा? 06 विकल्प सही है। विषय मतलब 6 प्रकार से विषय चित्रित हुए हैं किसमें? अजंता की गुफाओं में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विरोधी रंग कौन से हैं? तो दोस्तों हरा और लाल आपस में क्या है? विरोधी रंग। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकु चौधरी कौन थे? शंकु चौधरी कौन थे? तो दोस्तों शंकु चौधरी है वो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प थे, तो मूर्तिकार कहे जाएंगे। बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा है वो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में दोस्तों, मुंबई के पास में 6 मील दूर एक समुद्र के टापू पर है, जहाँ पर एलिफेंटा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पत्थर की विशाल एलिफेंट यानी हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति की अवशेष कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा संस्कृति की अवशेष कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ है? पाकिस्तान के लारकाना जिले में, सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई है? पशु आकृति युक्त मोहरें है वो कहाँ से प्राप्त हुए? में मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? भारत माता चित्र है वो किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिकनकारी संबंधित है, चिकनकारी कला है वो किससे संबंधित है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? वस्त्र कला से। बी ऑप्शन। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो दोस्तों ये बाटिक जो विधि है कपड़े पर की जाती है उसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है दोस्तों वो किस देश की है? इराक की। किसकी? इराक देश की। अगला क्वेश्चन देखिए,
सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? जो सामान्य पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट के प्रयोग होता है। किसमें? ग्रेफाइट प्रयुक्त होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तालिका 1 में दिए गई गुफाओं का तालिका 2 में दिए गए चित्रों में मिलान करना है। तो दोस्तों इसमें बताना है, पहले देखिए, पहली तालिका में देखिए गुफा संख्या 10, इन्हें 4 चित्र दे रखे, उनमें से गुफा संख्या 10 में कौन सा चित्र बना हुआ है? तो दोस्तों गुफा संख्या 10 में बना हुआ है 6 दंते जातक कथा। तो मैं मिलान करके दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, यहाँ पे करते हैं। गुफा संख्या 10 में कौन सा है? 6 दंते जातक कथा। फिर अगला है गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 10 में बना हुआ है 6 दंते जातक कथा। और गुफा संख्या 17 इसमें बना हुआ है दोस्तों, सॉरी इसकी, हाँ अब ठीक। अब देखिए गुफा संख्या 10 में तो बना हुआ है 6 दंते जातक कथा। फिर है गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में बना हुआ है माता व पुत्र चित्र। फिर है गुफा संख्या 1। तो गुफा संख्या 1 में बना हुआ है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र, वो किस गुफा में बना हुआ है? गुफा संख्या 1 में। फिर है गुफा संख्या 2, इसमें सुनहरे मर्ग व धर्मोपदेश, सुनहरे मर्ग का धर्मोपदेश गुफा संख्या 2 में बना हुआ है। तो ये दोस्तों देखिए, पहले का ए का 3, बी का 1, ये ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा 120 का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सीरीज आरबीसी फर्स्ट ग्रेड की, जो ड्राइंग से संबंधित हमने 120 क्वेश्चन सॉल्व किए। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना प्लीज़ दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि अपने दोस्त भी जो इससे तैयारी करें वो इस वीडियो को देख सकें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और जो पास में एक बेल का आइकन बना हुआ है उस पर भी क्लिक करें, ताकि जो भी आने वाला नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।